देवताओं की संतान को भी अगर उसके माता पिता अच्छे संस्कार न दे, अच्छे संत का सानिध्य न दे पाए, अच्छी रास्ता अपनी संतान को न बता पाए, तो देवताओं की भी संतान असुर प्रवृत्ति की हो जाती है। और राक्षस की संतान को भी अगर अच्छा मार्गदर्शन मिल जाए, अच्छे गुरुदेव की कृपा मिल जाए, सत्संगत करने का मौका मिल जाए, तो असुर की संतान भी देवत्व को प्राप्त कर सकती है। कोई जरूरी नहीं है कि राक्षस का लड़का राक्षस ही होता है और देवता का लड़का देवता ही होता है। जन्म से कोई देवता या दैत्य नहीं होता है। मनुष्य अपने आचरणों से देवत्व और असुरत्व को प्राप्त करता है। जैसे हमारे यहां 33 कोटि देवताओं का स्वामी है देवराज इंद्र, और इंद्र के एक इकलौता लड़का है जिसका नाम है जयंत। भगवान शंकर के लड़के की पूजा होती है, भगवान ब्रह्मा के लड़के की पूजा होती है, वायु के लड़के की पूजा होती है, अग्नि के लड़के की पूजा होती है, लेकिन इंद्र के लड़के की पूजा किसी ने की? क्यों? जीवन में अच्छे लोगों की संगत नहीं किया है। 33 कोटि देवताओं के स्वामी का लड़का है तो देवराज इंद्र का लड़का, और इंद्र को यह अधिकार है, चलते फिरते व्यक्ति को भी अगर चाहे तो इंद्र देवत्व प्रदान कर सकता है, लेकिन आश्चर्य है अपने लड़के को देवत्व प्रदान नहीं करता। आपके इसी सतने जिले में उसने अगर कहीं जानकी जी के पैरों में मात्र चोंच मारा होता तो कौन नहीं भगवान नारायण की प्रिया भक्ति के पैरों में चोंच नहीं मार रहा है। हम आप भी तो रात दिन यही कर रहे हैं। फिर उसे अधम क्यों कहा गया, मंदमत क्यों कहा गया? इसीलिए आज वो है तो देवराज का लड़का और भेष कौए का बना करके भगवान के बल को देखना चाहता है। परिणाम स्वरूप भगवान ने एक सीख उठाई जमीन से और मंत्र पढ़ करके संधान किया, तो तीनों लोकों में भ्रमण कराया, लेकिन उसे कोई बचाने वाला नहीं मिला। स्वयं पिता के पास पहुंचा तो उसने कह दिया कि अमरावती से बाहर निकलो, तो तुम्हारे साथ मैं भी मर जाऊंगा। भगवान ब्रह्मा ने ब्रह्मलोक से भगा दिया, भोलेनाथ ने गिरिराज कैलाश से भगा दिया, सप्त लोकों तक घूमता रहा, कोई शरण न दिया। मार्ग में अंत में एक संत महात्मा मिल गए, देवर्षि नारद। उन्होंने कहा, जयंत इतने व्याकुल क्यों हो? बोले, गया था उनका प्रभाव देखने के लिए, लेकिन ये जो सीख आ रही ना, ये मुझे जलाकर भस्म कर देगी। संत ने कहा, भगवान का कभी प्रभाव नहीं देखा जाता, देखना हो तो भगवान का स्वभाव देखो। सठ चाहत रघुपति बल देखा। तुम भगवान के प्रभाव को देखना चाहते थे। बोले, 3 लोग 14 भुवन में घूमता रहा, कोई मुझसे बैठने तक को नहीं कहा, स्वयं के पिता ने भगा दिया अपने यहां से। बोले, चाहते हो उनसे मिलना तो उनका स्वभाव जाकर देख लो, जाओ उनके चरणों में गिर जाओ। जब वो अंत में परमात्मा राम के सामने पहुंचा तो भगवान राम ने जीवन दान दे दिया, लेकिन एक आंख का स्टिकर लगा दिया कि भगवान का द्रोही है तू। तो देवता की संतान भी अगर अच्छे संस्कार ना पाए, अच्छे सद्गुरु ना पाए, तो देखो देवता होते हुए भी देवत्व से वंचित हो गया।
और इसी के परोक्ष में आप प्रहलाद को देख लीजिए, किस पिता का बेटा है। असुर बहुत हुए भारत में, भूमंडल में, विश्व में, लेकिन हिरण्याकश्यप जैसा कसाई शासक कोई असुर नहीं हुआ। राम कहते ही मृत्युदंड मिलता था, मुंह से निकला राम तुरंत फांसी। राम मात्र कह देने से मृत्युदंड देने वाले हिरण्याकश्यप जैसे कसाई के बेटे को देवर्षि नारद जैसे गुरुदेव की प्राप्ति हो गई, सत्संग करने को मिल गया, तो प्रहलाद को कोई राक्षस राज कहता है क्या? भक्त भी नहीं कहते पड़े। प्रहलाद को किसी भी मनीषी ने भक्त की श्रेणी तक उन्हें नहीं गिना। मानसकार ने भी जब भक्तों का वर्णन किया तो हनुमान को भक्तराज कह दिया है, लक्ष्मण को भक्त कहा है और प्रहलाद को भगत शिरोमणि कहा। भगत शिरोमणि है प्रहलाद, वो भक्तों के सिरमौर। जैसे तीर्थों के सिरमौर प्रयाग हैं, ऐसे भक्तों के सिरमौर प्रहलाद।